ओके सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। यहाँ पर हम यूपीएससी प्री 2026 के लिए 50 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक को सीख रहे हैं। और यहाँ पे मैं इस सीरीज में आपको करीब करीब 26 पार्ट बना के दे चुका हूँ। ये इसका 27 पार्ट है। और यहाँ पे अपन 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जीएस के लिए। मैं आपको कौन कौन से सॉल्व करवा चुका हूँ वो भी ध्यान रखना। मैंने 2020 का पेपर सॉल्व करवा दिया है, 21 का, 22 का और 24 का। हमारे पास में अभी 23 और 25 बचा है। और वो इसके नेक्स्ट बाद में ये शुरू करेंगे अपन, ठीक है। एग्जाम से पहले पहले लगभग मैं आपको सब करवा दूंगा ऑलमोस्ट। शुरू करते हैं अभी। ये जो सवाल दिख रहा है आपको 88, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ। जब भी कोई क्वेश्चन देखे आप और वहां पे पूछा जा रहा है कि इसको शुरू कौन कर रहा है और ऑप्शंस में यूरोपियन यूनियन देखने को मिल जाए, सीधा तुक्का मारना, सीधा सोचना भी मत। अब मैं आपको एक काम कर रहा हूँ, इसके इसी बेस पे यूपीएससी 2025 में एक सवाल है और 2024 में सवाल है। पेपर को जगह खोलिएगा, आपको मिलेगा। यूपीएससी ने जब भी कोई इंस्टीट्यूट पूछा है, ऑप्शंस में यूरोपियन यूनियन दिखता है, सीधा तुक्का मारना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, दे तुक्का यूरोपियन यूनियन का। लोग बोलेंगे इनलॉजिकल, कुछ भी बता रहे हो। और कुछ भी नहीं, पीवाई को लगाइए आप, खुद पीवाई को लगाइए, खुद देखिए यूपीएससी ने जब भी पूछा है कुछ इस तरीके से पूछा है। अगर बात करेंगे इंस्टीट्यूट में, अगर बहुत सारे इंस्टीट्यूट दिए हैं, आईएमएफ पूछा है, लेकिन साथ में आईएमएफ है, लेकिन साथ में वर्ल्ड बैंक वगैरह कुछ और नहीं है, बैंकिंग रिलेटेड और कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, सिर्फ आईएमएफ है। बैंकिंग रिलेटेड बात है, आईएमएफ से ही होता है। आईएमएफ नहीं है, वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक से ही होता है। तो कुछ इस तरीके के लॉजिक है जो यूपीएससी ने कई बार पूछे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उनको लगाना है। लगाते हैं तो आपको फायदा होगा, नहीं लगाते तो आपकी इच्छा। मैं तो आपको समझा सकता हूँ कि जो यूपीएससी आज तक क्या पूछता आ रहा है। जैसे कि एक सवाल पूछा जा रहा है 95 नंबर पे, जहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है वेरेबल डिवाइस के बारे में। वेरेबल डिवाइस का मतलब क्या होता है, जिनको अपन पहन सकते हैं। और पूछा जा रहा है कि क्या क्या टास्क किया जा सकता है वेरेबल डिवाइस के माध्यम से। जैसे कि ऑप्शन एक क्या कह रहा है, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन, मतलब लोकेशन का पता लगाना। स्लिप मॉनिटरिंग, मतलब जब सोते हैं उसका पता लगाना, मतलब कितने घंटे सो रहा है, कितने घंटे नहीं सो रहा है। हियरिंग डिवाइस के रूप में इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी पहनने में काम आती है। मतलब वेरिएबल डिवाइस, कोई भी ऐसा चीज इसको पहन सकते हैं, क्या काम हो सकता है। साइंस एंड टेक में जब भी कुछ इस तरीके से सवाल पूछा जाता है ना, ऑल ऑफ द अबव से होते हैं, इसको आप ध्यान में रखना। जब भी यूपीएससी में सवाल साइंस एंड टेक में कुछ टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, तो थोड़ा इसको अपन ध्यान में रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार के लिए इस सवाल को देखिए, जो कि आपसे सवाल किया जा रहा है, इसको देख लेते हैं अपन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सवाल पूछा जा रहा है हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में। मुझे नहीं पता, इतने डिटेल में नहीं गए हैं, पर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, ऑप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन एक कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक एचआईवी। वो एचआईवी की तरह ही फैलता है, नहीं पता। हेपेटाइटिस बी वायरस अनलाइक द हेपेटाइटिस सी वायरस डज नॉट हैव ए वैक्सीन। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूं कि यूपीएससी ने जब भी किसी दो इंस्टीट्यूट के बीच में कंपैरिजन किया है ना, वो ऑप्शंस गलत ही होता है। वैसे एक, जैसे कि आप बोलेंगे मैंने चॉइस का पेपर जब सॉल्व करवाया था, जब एक क्वेश्चंस में दो तीन स्टेटमेंट थे जो कंपैरिजन कर रहे थे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक क्वेश्चंस में एक स्टेटमेंट है जो कंपैरिजन वाला है, वो गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है वो भी समझिए। यूपीएससी क्या करता है कि बी की जगह पे सी को डाल देगा, सी की जगह पे बी को डाल देगा। इंटरचेंज करने की यूपीएससी की पहले की आदत है, कई बार आदत है, ठीक है। जैसे कि सी को पढ़िए, ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल affected with the HIV, hepatitis B and C virus are several time more than the infected with the HIV। HIV से ज़्यादा लोग जो हेपेटाइटिस बी और सी से जितने भी लोग प्रभावित हैं, उनका नंबर अपन HIV से कंपेयर करेंगे तो HIV से कहीं गुना ज़्यादा है। तो वो होगा, क्योंकि HIV के केस कितने देखने को मिलते हैं अपने आसपास में, बहुत रेयर। पर हेपेटाइटिस के केस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि HIV फैलने के पीछे रीजन लिमिटेड है, पर हेपेटाइटिस आपको जेनेटिकली भी मिल सकता है। देखिए एक ऑप्शन से दिख रहा है कि सम ऑफ द दोज इन्फेक्टेड विद द हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस डू नॉट शो द सिम्टम फॉर द मैनी ईयर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें हेपेटाइटिस बी या सी वायरस है, पर उनमें सिम्टम नहीं दिखते हैं। क्या कहा जा रहा है, कुछ। तो ये तो जनरलाइज स्टेटमेंट है, सही हो सकता है। सी की बात कर सकते हैं, ग्लोबली द नंबर कंपैरिजन किया जा रहा है, बी और सी का मिलाकर एचआईवी के साथ में कंपेयर किया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर दो लोगों को मिलाकर तीसरे से कंपेयर किया जा रहा है तो वो ज्यादा ही होगा, तो ये सही हो सकता है। और ए के बारे में क्या है, हेपेटाइटिस वायरस इज द ट्रांसमिटेड मच लाइक द एचआईवी। एचआईवी की तरह ही फैलता है, फैल सकता है। पर अगर अपन बी की बात करते हैं तो बी कहीं ना कहीं स्पेसिफिक बात कर रहा है। स्पेसिफिक अपन को कह रहा है कि इसकी वायरस की वैक्सीन है, इसकी वैक्सीन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। और जब भी कोई स्टेटमेंट ऐसा होता है वो गलत हो सकता है। और इसके ऊपर अगर लॉजिक भी लगाते तो अपन इस तक जा सकते थे। वैसे एक बार के लिए ऑप्शन नंबर 96 को पढ़िए। देखिए कई बार आपने टॉपर को सुना होगा कि
साइंस एंड टेक के सवाल को सॉल्व करने के लिए लॉजिक की ज़रूरत है, कुछ किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो इसी कारण कहते हैं। अब एक बार के लिए इसको पढ़िए और खुद सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।